अब यूएसए से इंडिया इंपोर्ट होने वाली कार्स भी सस्ती हो जाएंगी। कार बायर्स के लिए एक बिग न्यूज है क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच एक ट्रेड डील चल रही है जो लग्जरी कार सेगमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी। इस प्रपोज डील के अंडर अमेरिकन लग्जरी कार्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को काफी हद तक कम करने का प्लान है। अभी इंडिया में फुल इंपोर्ट लग्जरी कार्स पर ड्यूटी 70 से 110% तक होती है, जिसकी वजह से ये कार्स इंडिया में बहुत महंगी हो जाती है। इस ट्रेड डील के बाद प्रीमियम पेट्रोल और डीजल लग्जरी कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी ग्रेजुअली कम होकर लगभग 30% तक आ सकती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये बेनिफिट सिर्फ उन कार्स को मिलेगा जिनकी इंजन कैपेसिटी 3000 सीसी से ज्यादा होगी। मतलब स्मॉल कैपेसिटी या मास मार्केट कार्स इस डील का फायदा नहीं उठा पाएंगी। इस डील का एक और मेजर हाईलाइट ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस डील से बाहर रखा गया है, जिससे कि टेस्ला जैसे ईवी ब्रांड्स को इंडिया में एंट्री के लिए अभी भी हाई इंपोर्ट ड्यूटीज का सामना करना पड़ेगा। काफी टाइम से टेस्ला ये कह रहा है कि इंडिया में इंपोर्ट टैक्स उनके लिए काफी बड़ी दिक्कत है, लेकिन इस ट्रेड डील के बाद भी ईवीज के लिए कोई स्पेशल कंसेशन नहीं दिया जा रहा। लेकिन मोटरसाइकिल सेगमेंट में रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस मेड मोटरसाइकिल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 करने का प्रपोजल है, जो हार्ले डेविडसन जैसे अमेरिकन ब्रांड्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। बट करंटली हार्ले डेविडसन के जो मॉडल्स इंडिया आते हैं वो थाईलैंड से सोर्स होते हैं, इसलिए जब तक कंपनी अपनी प्रोडक्शन या सोर्सिंग यूएस से शिफ्ट नहीं करती तब तक प्राइसिंग में कोई इमीडिएट ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा। तो हाँ, बाकी मैं एंड में एक चीज क्लियर कर दूं कि ये रिडक्शन एक साथ इंप्लीमेंट नहीं होगा, बल्कि लगभग 10 साल के फेज में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई होगा, जो कि काफी लंबा टाइम है, तो वेट तो करना ही पड़ेगा।